हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी है मेरी प्यारी बहनें। तो मेरे पिछले मोटिवेशनल वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और आज भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आप भी थका थका महसूस करती हैं और लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता और उठने से पहले ही हमारे दिमाग में बस यही आता है कि अब वही बोरिंग सा रूटीन हमारा स्टार्ट होने वाला है। बस कपड़े धो लो, नहा लो, टिफ़िन तैयार कर दो, खाना बना लो और वही बोरिंग सा रूटीन हमें सुबह आलस और थकान महसूस करवा देता है, जिससे हमारा सुबह का पूरा दिन ही नेगेटिविटी और थकान से शुरू होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है और हम थका थका महसूस क्यों करते हैं और हमारे में एनर्जी क्यों नहीं रहती है, हमें कोई भी काम करने में आलस्य क्यों आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक होम मेकर पूरे दिन कुछ न कुछ करती है, लेकिन जब भी उसे कोई पूछता है कि तुम क्या करती हो तो उसका जवाब होता है बस घर का काम। लेकिन वही घर का काम हमारा सुबह 5 बजे से शुरू होता है और रात तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो क्या उसके लिए एक बस शब्द काफ़ी है? इसका मतलब है आप अपने काम को खुद ही बहुत छोटा समझती हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं है। एक होम मेकर चाहे सुबह से रात तक लगी रहे, परंतु उसका काम किसी को दिखता नहीं, किसी को नज़र नहीं आता। क्योंकि मैंने कई बार सुना है औरतों से कि घर में तो कुछ काम ही नहीं है, बस झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को संभालना, घर संभालना, इतना सा ही तो काम है। क्या आपकी इतनी छोटी सोच है? लेकिन यही हमारे घर के काम बिना किसी ब्रेक या छुट्टी के चलते रहते हैं। लेकिन हम खुद ही अपने काम को सीरियस नहीं लेते हैं। हम अपने काम को कभी भी नहीं बताते हैं कि नहीं, हमारा काम बहुत ज़्यादा रहता है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात तक मेरे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। आप खुद अपने काम को छोटा समझती हैं तो दूसरे आपके काम को छोटा ही समझेंगे। देखिए, हमारा काम होता है वो सुबह से शाम, शाम से रात तक चलता रहता है। इसमें हमारी फिजिकली और मेंटली पूरी मेहनत लगती है, लेकिन हमने खुद ने ही इन कामों को नॉर्मल मान लिया है। हाँ, सैलरी नहीं मिलती इस काम की, तभी तो हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है। इससे आप अपने मन को हताश करती हैं और इससे आपको तनाव होता है और तनाव से आपको आलस आने लग जाता है। आप हर काम को अगले दिन पर टालने लग जाती हैं। आप अपने काम को वर्क समझिए। आपको अगर इतना करने के बाद भी जब रात को सोने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं और गिल्ट महसूस होता है। तो आप इस चीज़ को छोड़कर अपने किए गए कामों को खुश होकर अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, वरना दूसरे दिन आपका उठने का मन ही नहीं करेगा और आपके अंदर आलस घर कर जाएगा। अपने मन को खुश व आलस भगाने के लिए आप कुछ टिप्स का सहारा भी ले सकती हैं, क्योंकि देखिए, घर के काम है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। वो एक साइकिल की तरह चलते रहते हैं। आपको पता है कि घर के काम सेम होते हैं और वो बस रात को सोए सुबह उठे वही काम। लेकिन देखिए, इन्हीं काम को अगर आप सही से मैनेज करके और प्रोडक्टिव बना के करते हैं तो आपको दिन भी बहुत अच्छा लगता है और रात को आपको सुकून भरी नींद भी आती है। इसके लिए देखिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने काम का टाइम फिक्स कीजिए कि सुबह मुझे ये काम करना है, दोपहर में ये काम करना है, शाम को ये काम करना है। क्योंकि आलस का सबसे मेन कारण यही है होम मेकर्स में, क्योंकि उनका रूटीन फिक्स नहीं रहता है। वो प्लानिंग व रूटीन नहीं बनाती हैं, पूरे दिन बस काम करती रहती हैं। काम के बीच में कभी किसी को कुछ काम आ गया तो उनको काम, जैसे हस्बैंड ने कुछ बोल दिया मुझे ये दो वो दो, तो आप वो करने लग जाती हैं। बीच में यहाँ फ़ोन लेके बैठ जाती हैं। इससे आपको पूरे दिन आप काम करती रहती हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं और काम आपका ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए आप रूटीन बना लीजिए। जैसे अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं तो अगर आप सुबह 5 बजे उठती हैं तो आप थोड़ा टाइम अपने अपने लिए निकालिए। अगर आप 4:30 बजे उठती हैं तो आधा घंटा अपने लिए निकालिए। फिर 5 से
6 आप नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह कर सकती हैं। आप 6 से 8 बजे तक सफाई का काम कर सकती हैं, घर की सफाई और कपड़े धोना वगैरह। और 9 10 11 बजे तक आप खाना वगैरह बना लीजिए। फिर 12 साढ़े 12 तक खाना वगैरह कंप्लीट करके आप बाद का टाइम अपने लिए निकाल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यू काम कर रही हैं, आप हल्का सा ब्रेक भी लीजिए। अगर आपको दिन में सोने की आदत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो आप दिन में थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप होम मेकर हैं तो बस पूरे दिन लगी हुई हैं, नहीं। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, अगर आधा घंटा 1 घंटा आप थोड़ा सा सोने के लिए भी निकाल सकती हैं। थोड़ा सा शाम का टाइम है, जैसे 3 बजे सबको चाय वगैरह देने के बाद आप अपने लिए 1 डेढ़ घंटा आराम से निकाल सकती हैं। उसके अंदर आप कुछ क्रिएटिव कर सकती हैं, कुछ सीख सकती हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं एडिटिंग करती हूँ। जैसे दिन में भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर आधा घंटा मैं ज़रूर सोती हूँ, आधा घंटा कभी 1 घंटा भी सो लेती हूँ। और फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे वापस से एडिटिंग में लग जाती हूँ, सभी को चाय पकड़ाने के बाद। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और देखिए, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, सबको निकालना चाहिए। आपका काम सभी हल्के में लेते हैं, लेकिन आप अपने काम को हल्के में मत लीजिए। अपने को अप्रिशिएट करते रहिए कि हाँ, मैंने आज ये काम किया है। अगर आप कुछ काम भी करती हैं तो खुद को अप्रिशिएट करते चलिए। देखिए, एक आप बेवजह फ़ोन चलाती रहती हैं, उसका टाइम फ़िक्स कीजिए। जैसे दिन में 2 बार ही फ़ोन चलाना है, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह ओपन करती हैं, तो वो टाइम रखिए जैसे दोपहर का और रात का, उसी टाइम आप देखिए, वरना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करता है और हमें पता भी नहीं चलता है। रात को ही आप अपने काम की लिस्ट बना लीजिए। जैसे अपने घरेलू काम होते हैं, फिर भी उनका आप ऐसे रूटीन बना लीजिए कि ये काम मैं इस टाइम करूँगी। रूटीन से क्या होता है कि हमें फिर ऐसा लगता है, जब हम रात को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मैंने ये काम किया है। और रात को ही सोच लीजिए कि मैं सुबह क्या बनाऊँगी, रात के खाने में क्या बनाना है, सुबह के खाने में क्या बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है। वैसे गाँव में तो ब्रेकफ़ास्ट करते नहीं हैं, हम तो गाँव में रहते हैं तो सुबह शाम का खाना बनाना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत प्रेशर वाला होता है। सुबह उठते ही फिर टेंशन होती है कि आज क्या बनाना है। इससे अच्छा है कि आप रात को ही सोच कर सो जाएँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है। इससे आपको प्रेशर नहीं होगा, और जब हमें प्रेशर होता है तभी हम आलस्य आता है, हमारे आलस आज आने लगता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करके रखिए। सुबह का टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर किसी को भी साफ़ सफाई करने में, या जो काम आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा, तो वो काम आप सुबह पहले कीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ। मुझे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप भी वही कीजिए। और देखिए, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें मतलब आलस आ रहा है, लेकिन वो आलस सच्ची में आता है, क्योंकि जब से हम उठते हैं, हम सुबह उठने के बाद बैठने का नाम ही नहीं लेते हैं। हमें देखिए, जैसे ही सुबह का सारा काम करके रूटीन से हमें थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं हैं। और देखिए, एक चीज़ मैंने खुद ने नोटिस करी है, वो आपने शायद नहीं करी होगी। अगर देखिए, आपका जो रूम है उसके अंदर जैसे बेड की थोड़ी साइड चेंज कर दी, या अलमीरा है उसको एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, इससे आपको सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको अपना रूम नया लगने लगेगा, और छोटा सा चेंजेस भी हमें थोड़ी सी खुशी और बहुत नयापन और ऐसे अंदर से सुकून भरा लगता है। ये मुझे लगता है, शायद आपने नोटिस किया है, नहीं किया है, लेकिन आप ये ज़रूर करके देखना। अगर आपकी अलमीरा कहीं और है तो उसको कहीं और सेट कीजिए। ड्रेसिंग टेबल है, उसको अगर आप और कहीं सेट करेंगे, या थोड़ा सा अपने रूम को डेकोर करेंगे, थोड़ा सा रूम को चेंज करेंगे, तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है, और आपको कुछ नया नया फ़ील होगा। दूसरी चीज़ देखिए, आप साफ़ सफाई रखिए थोड़ा घर में। जब भी हमारे घर में साफ़ सफाई नहीं होती है, जैसे हम अलमीरा खोल रहे हैं, कपड़े गिर रहे हैं,
और वॉश बेसिन में हमारे गंदे बर्तन पड़े हैं, घर में पोछा नहीं लगाया है, इससे भी हमें आलस आता है, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और जैसे-जैसे एक अलमीरा साफ़ करने का टास्क भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है, हम हर काम को अगले दिन पर टालने लग जाते हैं। लेकिन देखिए, जैसे फ्रिज साफ़ करना है, अलमीरा साफ़ करनी है, तो एक-एक दिन का टास्क बनाइए। आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है, कल मैं अलमीरा साफ़ करूँगी। ऐसे आप हर चीज़ की प्लानिंग और रूटीन बनाएँगे तो आपको हर दिन नया लगेगा, हर दिन अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, थोड़ा-सा आसान हो जाएगा आपके लिए। और देखिए, कोई भी अगर आप काम करती हैं तो उसके बीच में आप बस उस काम के ऊपर ध्यान लगाइए कि मुझे ये काम करना है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि वो फ़ोन चलाती रहती हैं काम के बीच में। लेकिन देखिए, सुबह का टाइम और शाम का टाइम तो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। उस टाइम हमें फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि होम मेकर्स की लाइफ़ बिल्कुल सेम होती है, बोरिंग लगने लग जाती है। इससे अच्छा है कि या तो आप कुछ मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए या कुछ क्रिएटिव कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए, या अगर आप कुछ काम वगैरह करती हैं ऑनलाइन वगैरह तो वो कर लीजिए। उससे आपको अपना दिन प्रोडक्टिव लगेगा और जब भी आप रात को सोएंगी तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ही सुकून भरा महसूस होगा। ये मैंने खुद ने नोटिस करी है ये चीज़ें। और कभी-कभी महिलाओं को इतना करने के बाद भी ऐसे ही लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कुछ भी नहीं किया, इसी वर्ड के कारण आपको इतना आलस आने लग जाता है और आप इतना थका-थका महसूस करती हैं। तो जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अगर आपको वो अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या-क्या करती हैं, कौन-सी टिप्स अपनाती हैं, वो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखिए, अगर आप मुझसे इंस्पायर हो रही हैं, मेरी कुछ चीज़ें आप अपना रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी सारी चीज़ें ही अपनाएँ जो मैंने बोली हैं। आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अपनाइए, छोटी-छोटी सी बातें अपनाइए। और अगर आप किसी दूसरे से भी मोटिवेट होते हैं अपनी रियल लाइफ़ में या वीडियोज़ वगैरह से, तो उनसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अपने अंदर उतारिए। जिससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरा का पूरा इसी के जैसे बन जाएँ। लेकिन हमें पूरा का पूरा उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा-थोड़ा करके छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है और हम धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाते हैं। अब आखिर में मैं आपको एक गलती और दोहराऊँगी। देखिए, होम मेकर्स की आदत होती है, वो हमेशा ये बोलती रहती है, वो कितना काम करती है, उनके घर में तो इतना काम है, वो तो पूरे दिन काम करती रहती है, फिर भी थकती नहीं है। देखिए, किसी के घर में ज़्यादा काम होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन होम मेकर्स की डेली लाइफ में वो पूरे दिन सभी होम मेकर्स पूरे दिन काम करती ही रहती हैं। इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी-छोटी गलतियाँ ही होती हैं जो हमें नॉर्मल लगती हैं, पर यही आपका एनर्जी लेवल कम करती हैं और इसी से हमें तनाव होता है, इसी से आलस आता है। अगर ये गलतियाँ आप सुधारेंगे तो सच्ची में आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल में फ़र्क देखने को मिलेगा और आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा और आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करती हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, और जिस भी आपके दोस्त को या फैमिली मेम्बर को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसके पास ज़रूर शेयर करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।